गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है एडिटोरियल से प्रोस्क्राइब्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल से कानूनी रूप में अवैध हो, वर्जित हो, निषिद्ध हो, निषेध हो, उसे बोला जाता है प्रोस्क्राइब्ड। If something is prescribed by people in authority, the existence or the use of that thing is forbidden. Synonyms आप देख सकते हैं forbidden, prohibited, banned और illegal. Antonyms है permissible, allowable, acceptable और correct. एग्जाम्पल देख लीजिए, इन सम कल्चर्स सर्जरी इज प्रोस्क्राइब्ड। तो अभी भी कुछ जगह कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो सर्जरी है वो पूरी तरह से वर्जित है, जिसका निषेध है पूरी तरह से। अगला हमारा शब्द ऑस्टेंसिबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो कि वास्तविक जैसे लगे परंतु वो वास्तविक बिल्कुल भी ना हो, दिखावटी होना, अपरेंट होना, उसे बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। सेमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। सिनोनिम्स देख लीजिए, अपरेंट, सेमिंग, अर्ज्ड और सपोज्ड। एंटोनिम्स है इम्प्रोबेबल, जेन्युइस, जेन्युइन, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ऑस्टेंसिबल रीजन शी गेव फॉर हर एब्सेंस वॉज इलनेस। किसी की एब्सेंट की बात हो रही है कि उसके एब्सेंट रहने का जो एक दिखावटी जो वास्तविक कारण नहीं था वो दिखावटी था। क्या हो सकता है उसमें से, उसने जो दिया वो कारण वो दिया उसने एब्सेंट रहने का कि वो बीमार थी, वो इल थी, बीमार थी, वो तबीयत ठीक नहीं थी। अगला हमारा शब्द है डिस्क्वाइट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर परेशानी होना, अशांति बने रहना, बेचैनी होना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट इज अ फीलिंग ऑफ वरी और एंग्जाइटी। सिनोनिम्स देख लीजिए, ट्रबल, वरी, अपसेट और डिस्टर्ब। एंटोनिम्स है काम, ईज, पीस और प्लीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट द कॉस्ट ऑफ सच पॉलिसिंग। किसी तरह की कानून व्यवस्था की बात हो रही है कि उसे मेंटेन करने में जितना भी खर्च आ रहा है, जितना भी कॉस्ट आ रही है, उससे जो आम जनता है, जनसाधारण जो जनता है, लोग हैं, वो उससे काफ़ी नाखुश है। उनके बीच में काफ़ी उसके बारे में काफ़ी अशांति है। अगला हमारा शब्द है अपसर्ज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अचानक से वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड अपसर्ज। इफ देयर इज एन अपसर्ज इन समथिंग, देयर इज सर्टन large increase in it. Synonyms देख लीजिए, surge, rise, increase और growth. Antonyms है contract, decline, decrease और abatement. एग्जाम्पल देख लीजिए, तो upsurge in oil prices, तो oil prices में अचानक से वृद्धि होने की बात कही गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है अपनी बात को बड़े ही जोरदार तरीके से, मजबूत तरीके से, बड़े ही सुस्पष्ट, सुनिश्चित तरीके से पेश करना, उसे बोला जाता है एम्फेटिक। एन एम्फेटिक रिस्पॉन्स और स्टेटमेंट इज वन मेड in a forceful way because the speaker feels very strongly about what they are saying. Synonym देख लीजिए, forceful, assertive, positive, dogmatic. Antonyms है ambiguous, faint, insignificant और doubtful. Example देख लीजिए, his response was immediate and emphatic. किसी के प्रतिक्रिया की बात हो रही है, रिस्पॉन्स की बात हो रही है, कुछ उसका जो रिस्पॉन्स था वो एकदम से बिल्कुल इमीडिएट था और एकदम से बिल्कुल प्रभावपूर्ण था, सुस्पष्ट था, जोरदार था। अगला हमारा शब्द है सर्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सर्शन का मतलब होता है किसी भी बात के सही होने का दावा करना, निश्चित रूप से अपना कथन कहना, दृढ़ कथन, उसे बोला जाता है सर्शन। स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इज कॉल्ड असर्शन। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम्स है डिनाइल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ और चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरिट नॉट कास्ट मैटर इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने ये दावा किया, उसने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है मेरिट, जो है मैरिट गुण मैटर करता है, मतलब क्वालिटी पर्सन में होनी चाहिए। कास्ट रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए मैटर नहीं करेगी। क्या मैटर करेगा, किसमें कितनी क्वालिटी है, कितनी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, ये मैटर करेगा प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए। अगला हमारा शब्द है एक्सेंचुएट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी भी बात पर जोर देना, बल देना, जिससे नोटिस की जाए वो बात जो हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेंचुएट। टू एक्सेंचुएट समथिंग मीन्स टू एम्फसाइज इट और मेक इट मोर नोटिसेबल। सिनोनिम्स देख लीजिए, मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइज, मैग्नीफाई और इंक्रीज। एंटोनिम्स है मिनिमाइज, कंट्रैक्ट, डिक्रीज और रिड्यूस। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी यूजेज मेकअप टू एक्सेंचुएट हर ब्यूटीफुल आइज। तो किसी महिला की बात हो रही है कि वो अपनी आंखों को और सुंदर बनाने के लिए क्या करती है, उसको और प्रभावी बनाने के लिए क्या करती है, मेकअप का यूज वो करती है।
अगला हमारा शब्द है एम्ब्रेस। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रेस दो तरीके से यूज होता है, एक तो किसी को प्रेम से गले लगा लेना, दूसरा यूज होता है किसी भी बात को अपनी मन मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। इफ यू एम्ब्रेस अ change political system or idea, you accept it and start supporting it or believing in it. Synonyms देख लीजिए, adopt, include, hold और hug. Antonyms exclude, reject, deny और avoid. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एम्ब्रेसेस द न्यू इन्फॉर्मेशन एज। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि आज का जो आधुनिक युग में इंफॉर्मेशन का एज का जो ज़माना है, आधुनिकीकरण का जो ज़माना है, उसने उसे स्वीकार जो है वो कर लिया है। अगला हमारा शब्द है रन अफाउल ऑफ। रन अफाउल ऑफ यहाँ फ्रेज की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। रन अफाउल ऑफ का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा करना, किसी भी तरह की कोई कठिनाई पैदा करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड रन अफाउल ऑफ। ये फ्रेज की तरह यूज होता है। इफ यू रन अफाउल ऑफ समवन और समथिंग, यू डू समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम विद देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कम अप अगेंस्ट, क्लैश और collide. Antonyms accept, accord, collaborate और approve. Example देख लीजिए, all of them had run afoul of the law that sometime और other. किसी पर्सन की बात, किन्हीं लोगों की बात हो रही है कि वो काफ़ी मतलब जो आए दिन नए नए कानून जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उसे समझने में उनको काफ़ी सारी उलझन पैदा होती रहती है, परेशानी, कठिनाई पैदा होती रहती है। अगला हमारा शब्द एश्यू। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एश्यू का मतलब होता है किसी भी काम को अवॉइड करना, दूर रहना किसी चीज से, परहेज रखना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड एश्यू। इफ यू एश्यू समथिंग, यू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग इट और बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, शन, अवॉइड, फॉरगो और फॉरबियर। एंटोनिम्स एम्ब्रेस, परसू, कन्फ्रंट और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अपील्ड टू द क्राउड टू एश्यू वॉयलेंस। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने ये भीड़ से, जो आम जनता थी, क्राउड थी, उससे ये अपील की कि वो मतलब दूर रहे वॉयलेंस से, किसी भी तरह की वॉयलेंस से जो है वो दूर रहे, अवॉइड करे वॉयलेंस को। अगला हमारा शब्द है कोलिशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज है। कोलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बनाती है, उस सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कोलिशन। अ कोलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। सिनोनिम्स देख लीजिए, अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन। एंटोनिम्स आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस जून द कंट्री हैज हैड ए कोलिशन गवर्नमेंट। किसी देश की बात हो रही है कि किसी देश में जून से लेके जो है वो गठबंधन की सरकार जो है वो चल रही है। अगला हमारा शब्द है क्विंटेसेंशियल। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम एक उत्कृष्ट सर्वोत्तम उदाहरण पेश कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल मीन्स रिप्रेजेंटिंग अ परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल। सिनोनिम्स देख लीजिए, क्लासिक, सुप्रीम, मॉडल और आइडल। एंटोनिम्स एडिशनल, इन्फीरियर, एक्सीडेंटल और ऑक्सिलरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज अ क्विंटेसेंशियल टफ गाय। किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टफ गाय है, बहुत ज़्यादा टफ वो पर्सन है, सर्वोत्तम उदाहरण है वो उस चीज़ का। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। इफ यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यू आर अनविलिंग टू डू इट एंड हेजिटेट बिफोर डूइंग इट और डू इट स्लोली एंड विदाउट एंथुजियाज्म। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, हेजिटेट और लोथ। एंटोनिम्स है ईगर, डिजायरस, रेडी और एंथुजियास्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है कंसीड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये लास्ट वर्ड था 30 नवंबर का एडिटोरियल का। कंसीड का मतलब यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंसीड का मतलब होता है किसी भी बात को ना चाहते हुए भी मान लेना, स्वीकार करना। मतलब हम जबरदस्ती किसी बात को मान रहे हैं तो अनविलिंगली किसी चीज को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंसीड। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इफ यू कंसीड समथिंग, यू एडमिट ऑफन अनविलिंगली दैट इज ट्रू और करेक्ट, दैट इज कॉल्ड कंसीड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एडमिट, ग्रांट, अलाउ और रिकॉग्नाइज।
एंटोनिम्स है deny, fight, refuse और reject. एग्जाम्पल देख लीजिए, when it was clear that he would lose the election, he considered defeat. जब ये थोड़ा सा स्पष्ट हो गया कि वो इलेक्शन जो है वो हार रहा है, तो उसने अपनी हार जो है ना चाहते हुए भी वो स्वीकार कर ली। ना चाहते हुए भी किसी राजनेता की बात हो रही है कि उसकी हार, ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि वो इलेक्शन में हारने वाला है, तो ना चाहते हुए भी उसने अपनी हार जो है वो स्वीकार कर ली। तो ये वर्ड लास्ट था, 30th ऑफ नवंबर का एडिटोरियल का लास्ट ये वर्ड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।